सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा से वो जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी गुड मॉर्निंग। संजय जी, एक स्पेस को आप कई सालों से ट्रैक करते आ रहे हैं, आईटी, इसमें आज मल्टी ईयर लो लगा है इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में, और एक सवाल अब लोग खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। आप कैसे देख रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर यहाँ से बाहर निकलिए और दूर रहिए, क्या भी होगा? तो अनुज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और आज का माहौल आईटी को लेके बहुत ही डार्क है, इसलिए इस संदर्भ में अगर मैं कुछ भी आईटी के बारे में बुलिश कहूंगा तो पता नहीं कितने लोग सुनेंगे। मेरा खुद का मानना है कि आईटी का जो प्रोस्पेक्ट है वो 3 फेज में बांटा जा सकता है। पहला फेज वो था जब एआई के आगमन के साथ आईटी सेक्टर को डीरेट कर दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डीरेट किया गया क्योंकि हम लोगों ने अर्निंग में कोई डिक्लाइन नहीं देखा, बट प्राइस अर्निंग रेशियो काफी नीचे ला दिया गया। अब हम सेकंड फेज में हैं, जहां हम ये रिकंसाइल कर रहे हैं कि क्या आईटी क्षेत्र जो है वो एआई के कारण डिवास्टेट हो जाएगा, या एआई भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए कोई नया अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सेंचर का जिस तरह का आउटलुक आया, वो मैं समझता हूँ कि ये सब इस अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। बट ये सेकंड फेज अनुज, मैं मानता हूँ ये वो फेज है जहां पर हमें इस बात को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या आईटी सेक्टर की कंपनीज के पैट प्रॉफिट जो हैं क्या वो एआई के कारण कम हो रहे हैं। क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि एआई के कारण जो टॉप लाइन है उस पे जरूर गिरावट आएगी, लेकिन मार्जिन एक्सपैंड करेंगे और आईटी क्षेत्र की जो प्रॉफिट्स हैं वो हो सकता है कि आगे जाकर सुधर जाएंगे। लेकिन जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं आता है तब तक री रेट होने की संभावना नहीं है। तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज है, गिरावट के बाद जो ये एक्सटेंडेड फेज है, इसमें इस तरह के अनाउंसमेंट के कारण उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन जो तीसरा फेज है, मैं समझता हूं कि जब प्रॉफिट्स की ग्रोथ दिखेगी तब दोबारा इस सेक्टर की री रेटिंग होगी। हमें इस सेक्टर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी विश्वास बना के रखें। आईटी स्पेस पर व्यू हो गए।